7 सितंबर 1974 को मुल्क पाकिस्तान में आइनी सतह पे, कानूनी सतह पे कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में यह करारदाद मंजूर हुई कि कादियानी गैर मुस्लिम हैं, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। कादियानी 1974 का आइन बनने से पहले भी काफिर थे और शरई फतवे की रोशनी में कादियानियों के दोनों ग्रुप, मिर्ज़ाइयों के दोनों ग्रुप, चाहे वो रब्वा ग्रुप हो चाहे लाहौरी ग्रुप हो, दोनों काफिर और मुर्तद हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रुप मिर्ज़ा कादियानी को अपना कम अज़ कम मजहबी पेशवा ज़रूर मानते हैं। लाहौरी ग्रुप जो है वो मिर्ज़ा कादियानी को 14वीं सदी का मुजद्दिद और मसीह मऊद मानता है, जबकि रब्वा और कादियानी ग्रुप ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को अपना नबी क्लेम करते हैं। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबी माना तो दूर की बात है, जो सिर्फ मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को मुसलमान ही माने वो भी मुसलमान नहीं कहला सकता। अब कादियानियों के दोनों ग्रोह ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को अपना मजहबी पेशवा कम अज़ कम ज़रूर मानते हैं। और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी वो शख्स है जिसकी किताबों के अंदर 20 वाज़े सरी कुफरियात मौजूद हैं, जिसकी वजह से मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी किसी सूरत में मुसलमान करार नहीं पाता। और इसके ऊपर उलमा इस्लाम के शरई फतावाजात मौजूद हैं और मुसलमानों का इजमा और इस बात पर इत्तिफाक हुआ है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपने कुफरियात की वजह से काफिर और मुर्तद, दायरा इस्लाम से खारिज है, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। और इस पर उम्मत का इजमा और इत्तिफाक है। तमाम मकातब फ़िक्र मिर्ज़ा कादियानी के कुफर के ऊपर जमा हो गए और सब ने इत्तिफाक कर लिया। अब रह गया सवाल ये कि मिर्ज़ा कादियानी ने कौन से कुफरियात किए हैं जिन कुफरियात की वजह से मिर्ज़ा कादियानी वो काफिर और मुर्तद करार पाता है। तो मिर्ज़ा कादियानी ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीन की, अपनी किताबों के अंदर अंबिया और रसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात की तौहीन और गुस्ताखी का इर्तिकाब किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इनकार किया, कुरान अज़ीम कुरान मजीद की तौहीन और गुस्ताखी की, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का इनकार किया, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की और ज़रूरियत दीन का इनकार किया। मिर्ज़ा कादियानी ने जो कुफरियात किए हैं, तमाम कुफरियात की वजह से मिर्ज़ा कादियानी का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ बाकी नहीं रहता। इन कुफरियात में से बिल्कुल जो वाज़े और खुला कुफर है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का, वो है अक़ीदा ख़त्म नबूवत का इनकार और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का दावा नबूवत, जो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की अपनी किताबों के अंदर बाकायदा इसकी अपनी तहरीरात मौजूद हैं, जिससे बिल्कुल वाज़े तौर पर साबित होता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने नबूवत का दावा किया और इसकी वजह से मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी काफिर और मुर्तद करार पाया। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की अपनी किताबों के अंदर इसके दावा नबूवत के दावी मौजूद हैं। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की एक किताब एक गलती का इज़ाला, जो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताबों का मजमुआ रूहानी ख़ज़ाइन, इसकी जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 207 पे एक गलती का इज़ाला की इबारत मौजूद है। इसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने लिखा है कि इसी किताब में मेरी निस्बत ये वहीउल्लाह है, जरल्लाहु फ़ी हुललिल अंबिया, यानी खुदा का रसूल नबियों के हुल्लों में। फिर इसी किताब में इसी मुकालमा के करीब ही ये वहीउल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल भी, यानी जो कुरान मजीद की आया मुबारका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जिक्र कर रही है, उस रसूल से मुराद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपने आप को रसूल लिया और मोहम्मद से मुराद अपनी ज़ात को लिया। फिर एक गलती का इज़ाला इसी रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 18 के सफ़ा नंबर 231 पे मौजूद है। साफ सरी वाज़े इबारत है ग़ुलाम कादियानी के दावा नबूवत की, कि लिखता है कि सच्चा खुदा वही खुदा है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। साफ इबारत है मिर्ज़ा कादियानी के हवाले से कि इसमें मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत का दावा किया है। और एक और किताब मिर्ज़ा कादियानी की हकीकतुल वही, ये रूहानी ख़ज़ाइन के अंदर जिल्द नंबर 22 के अंदर ये किताब मौजूद है। सफ़र नंबर 502 पे लिखता है कि मेरा नाम बराहीन अहमदिया में मोहम्मद और अहमद रखा है
और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुरूज़ मुझे करार दिया है। नाऊज़ बिल्लाह ताला अपने आप को बुरूज़ी नबी साबित करने के लिए मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपनी इस किताब के अंदर ये कुफ्रिया इबारत लिखी। तो कभी ज़िल्ली नबी, कभी बुरूज़ी नबी, कभी तशरीई नबी, कभी गैर तशरीई नबी, और आखिर में मिर्ज़ा कादियानी ने साफ लफ्ज़ों में ये कहा कि सच्चा खुदा वो है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। और इन कुफ्रियात का मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपनी किताबों के अंदर सरी और वाज़ेह इजहार किया। और ये रूहानी ख़ज़ाइन के अंदर जो है वो जिल्द नंबर 17 के सफ़ा नंबर 435 पर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने लिखा है कि माँ सिवा इसके ये भी तो समझो कि शरीयत क्या चीज़ है, जिसने अपनी वही के ज़रिए से चंद अमर और नाही बयान किए और अपनी उम्मत के लिए एक कानून मुकर्रर किया, वही साहिब शरीयत हो गया। बस इस तारीफ़ की रूह से भी हमारे मुखालिफ मुल्ज़िम हैं, क्योंकि मेरी वही में अमर भी हैं और नहीं भी। तो ये इबारत मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने दावा नबूवत के हवाले से अपनी किताबों के अंदर तहरीर की है। नबूवत का दावा भी किया, जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की, ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का इनकार किया। कुरान मजीद के बारे में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने जो स्टेटमेंट दी है वो ये रूहानी ख़ज़ाइन के अंदर मौजूद किताब हकीकतुल वही के हवाले से, ये हकीकतुल वही किताब मौजूद है, इसमें सफ़ा नंबर 220 है। ये मिर्ज़ा के ऊपर शैतानी इल्हामात का जो मजमूआ है जिसका नाम इसने तज़किरा रखा है, इसके बारे में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी लिखता है कि मगर मैं खुदा ताला की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इन इल्हामात पर उसी तरह ईमान लाता हूँ जैसा कि कुरान शरीफ पर और खुदा की दूसरी किताबों पर, और जिस तरह मैं कुरान शरीफ को यकीनी और क़तई तौर पर खुदा का कलाम जानता हूँ, उसी तरह इस कलाम को भी जो मेरे पर नाजिल होता है खुदा का कलाम यकीन करता हूँ। नाऊज़ बिल्लाह ताला कहता कि ये जो तज़किरा है मेरे ऊपर जो शैतानी इल्हामात आते हैं, मैं इन पर ऐसे ही ईमान रखता हूँ जिस तरह कुरान पर, और मैं इसको नाऊज़ बिल्लाह ताला कुरान की तरह समझता हूँ। तो ये कुरान मजीद की तौहीन करते हुए मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपनी किताबों के अंदर ये कुफ्रिया और गुस्ताखाना इबारत लिखी हैं। इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी इस्लाम के एक रुकन और ज़रूरियत दीन का इनकार करते हुए जिहाद जैसे अहम फ़र्ज़ के हवाले से रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 17 के अंदर ज़मीमा तोहफ़ा गोलड़िया मौजूद है, सफ़ा नंबर 78 है। लिखता है कि दुश्मन है वो खुदा का जो करता है अब जिहाद, मुनकिर नबी का है जो ये रखता है एतक़ाद। जिहाद का इनकार किया और जिहाद करने वालों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन करार दिया। और ये रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 16 है और इसके सफ़ा नंबर 17 पर एक रिसाला है खुतबा इल्हामिया, उसकी इबारत है, लिखता है यानी समझ ले कि आसमान के दरवाज़ों के खुलने का वक्त आ गया, अब से ज़मीनी जिहाद बंद किए गए और लड़ाइयों का ख़ात्मा हो गया। जैसा कि हदीसों में पहले लिखा गया था कि जब मसीह आएगा तो दीन के लिए लड़ना हराम किया जाएगा। सो आज से दीन के लिए लड़ना हराम किया गया। अब इसके बाद जो दीन के लिए तलवार उठाता है और गाजी नाम रखा कर काफिरों को कत्ल करता है, वो खुदा और उसके रसूल का नाफरमान है। जिहाद इस्लाम का रुकन है, उस रुकन इस्लाम का इनकार करते हुए मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपनी किताबों के अंदर किस तरीके से जिहाद की फ़र्जियत का इनकार किया। ये कुफ्रियात हैं सरी और वाज़ेह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के, जिसकी वजह से मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी दायरा इस्लाम से खारिज है और उसके मानने वाले चाहे रब्वा ग्रुप हों और चाहे लाहौरी ग्रुप हों, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो शरीफ फतवे की रोशनी में ये पहले काफिर थे। 7 सितंबर 1974 को ये आइन बन गया कि कादियानी चाहे रब्वा ग्रुप हो चाहे लाहौरी ग्रुप हो, ये मुसलमान हरगिज़ नहीं है, और जितनी इस्लामी इस्तिलाहात हैं और शायर इस्लाम हैं उनको कादियानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपने माबद को, अपनी इबादतगाह को कादियानी मस्जिद नहीं कह सकते, अपनी उठक बैठक को ये नमाज नहीं कह सकते, और इसके अलावा अपनी पुकार को ये अजान नहीं कह सकते। दीगर जितनी भी इस्लामी इस्तिलाहात हैं जो मुसलमान अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, कादियानियों को आइनी और कानूनी तौर पे उन इस्तिलाहात को इस्तेमाल करने की बिल्कुल ममानत कर दी गई, वो इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के फॉलोअर्स
बिलखुसूस जो रब्वा और कादियानी ग्रुप हैं, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबी क्लेम करते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी नाऊज़ बिल्लाह तआला खुदा का नबी बन के दुनिया में आया है, जबकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात तय्यबात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मुतवातरा और उम्मत का क़तई हतमी समई जज़मी इस पर इजमा और इत्तिफ़ाक़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। अब कादियानी मिर्ज़ा कादियानी के लिए नबूवत साबित करने के लिए इनके पास कोई एक भी सही सरी दलील ना कुरान से मौजूद है ना हदीस से मौजूद है, जबकि इसके बरक्स अहादीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये ख़बर दी है। सही अहादीस बुखारी मुस्लिम में और दीगर कुतुब अहादीस में मौजूद हैं। सही बुखारी में 3609 नंबर हदीस है और सुन्ने अबी दाऊद में हदीस है। मजमून दोनों का एक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद 30 के करीब, और सुन्ने अबी दाऊद की हदीस में कि 30 दज्जाल कज़्ज़ाब ऐसे लोग आएंगे जिनमें से हर एक ये गुमान करेगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल नफी फरमा दी कि मेरे बाद कोई नबी नहीं पैदा होगा, ना हकीकी ना मजाजी ना ज़िल्ली ना बरूज़ी ना ज़ाती ना अताई ना हकीकी ना मजाजी ना मुस्तकिल ना गैर मुस्तकिल ना उम्मती ना जो है वो मुस्तकिल नबी ना तशरीई ना गैर तशरीई, कोई किसी किस्म का नबी मेरे बाद पैदा नहीं होगा। और इसी बात पर उम्मत का इजमा और इत्तिफाक है। हाँ, ये बता दिया कि मेरे बाद झूठे आएंगे, कज़्ज़ाब आएंगे, जो नबूवत का दावा तो करेंगे लेकिन वो झूठे और कज़्ज़ाब होंगे, झूठ बोलेंगे, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। अब उन झूठों में से मिर्ज़ा कादियानी दज्जाल जो है वो झूठा ज़रूर है, और इसका झूठा होना खुद मिर्ज़ा कादियानी की अपनी किताबों के अंदर मौजूद है। मसलन तोहफ़ा गुलड़िया जो कि रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 17 सफ़ा नंबर 56 पे मौजूद है, लिखता है कि झूठ बोलना मुर्तद होने से कम नहीं। ये झूठ के बारे में मिर्ज़ा कादियानी का बयान है। और फिर इसी तरह अंजाम आथम इसका एक रिसाला है, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 11 सफ़ा नंबर 43 पर मौजूद है, लिखता है कि झूठ के मुर्दार को किसी तरह ना छोड़ना ये कुत्तों का तरीक़ है ना इंसानों का। फिर रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 215 में लिखता है कि तकल्लुफ़ से झूठ बोलना ये गूँ खाना है। और फिर रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 2 सफ़ा 382 पे लिखता है वो कंजर जो वलदुज़्ज़िना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। ये झूठ के बारे में स्टेटमेंट्स है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की। अब मिर्ज़ा की अपनी किताबों को जब हम उठाकर देखते हैं तो ऐसे ऐसे तारीख़ी ब्लंडर और ऐसे ऐसे तारीख़ी झूठ मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताबों में लिखे हैं कि जिससे मिर्ज़ा कादियानी का बिल्कुल झूठा कज़्ज़ाब और दज्जाल होना इसकी अपनी तहरीरों से साबित होता है। मसलन इसने अपनी इसी किताब रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 140 पे एक दावा किया है कि और मैंने कहा कि 3 शहरों का नाम एजाज़ के साथ कुरान शरीफ में दर्ज किया गया है, मक्का और मदीना और कादियान। मक्का, मदीना और कादियान। आप अल-हम्द से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान पढ़ें, कादियान का नाम पूरे कुरान के अंदर मौजूद नहीं है। और ये मिर्ज़ा दज्जाल जो है वो झूठ बोलता है, कहता है कि कादियान का नाम, मक्का, मदीना और कादियान 3 शहरों का नाम कुरान मजीद में लिखा हुआ है, हालांकि कादियान का नाम कुरान में नहीं है। ये भी मिर्ज़ा कादियानी का झूठ है। फिर इसके अलावा मिर्ज़ा कादियानी रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 337 पे लिखता है कि सही बुखारी की वो हदीसें जिनमें आखिरी ज़माना में बाज़ खलीफ़ों की निस्बत ख़बर दी गई है, ख़ास कर वो खलीफा जिसकी निस्बत बुखारी में लिखा है कि आसमान से इसकी निस्बत आवाज़ आएगी कि हाज़ा खलीफ़तुल्लाहिल महदी। अब सोचो ये हदीस किस पाए और मर्तबे की है जो ऐसी किताब में दर्ज है जो अस्सहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह है। यानी ये हदीस जो है हाज़ा खलीफ़तुल्लाहिल महदी, ये सही बुखारी के अंदर मौजूद है। ये मिर्ज़ा कादियानी का दावा है, लेकिन पूरी ज़ुर्रियत मिर्ज़ा को ये चैलेंज है कि सही बुखारी से ये हदीस निकाल के दिखाएं। सही बुखारी में कोई ऐसी हदीस मौजूद नहीं। ये मिर्ज़ा कादियानी का झूठ है जिससे मिर्ज़ा कादियानी का दज्जाल और कज़्ज़ाब होना साबित होता है। फिर रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 23 के सफ़ा नंबर 465 पे मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही एक यतीम लड़का था
जिसका बाप पैदाइश से चंद दिन बाद ही फौत हो गया। मुसलमानों का बच्चा बच्चा जानता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी कदर सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से पहले ही इंतकाल कर गए थे। जबकि मिर्ज़ा जो है वो झूठ बोल रहा है कि कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद नबी करीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद दिन बाद फौत हुए। ये भी मिर्ज़ा कादियानी का झूठ और इसका बिल्कुल किज़्ब बयानी है। फिर चश्मा मार्फत किताब है मिर्ज़ा कादियानी की और रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 23 सफ़ा नंबर 299 पे ये लिखता है कि तारीख़दान लोग जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 11 लड़के पैदा हुए और सब के सब फौत हो गए थे। ये मिर्ज़ा का दावा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर 11 लड़के पैदा हुए और सब के सब फौत हो गए। कहता है ये तारीख़दान जानते हैं। तारीख़ इस्लाम की तमाम किताबें उठाकर देख लें, एक हवाला भी ऐसा आपको ज़ईफ़ से ज़ईफ़ कौल भी नहीं मिलेगा जो मिर्ज़ा कादियानी दज्जाल ने दावा किया है। फिर इसी तरह अय्याम सुलह इसकी किताब है, सफ़ा नंबर 88 पे इसने ये लिखा है कि फतावा इब्ने हजर जो हनफियों की एक नहायत मोतबर किताब है। फतावा इब्ने हजर जो हनफियों की नहायत मोतबर किताब है, जबकि इमाम इब्ने हजर मक्की हैतमी वो शाफ़ई हैं, वो हनफी नहीं है। तो उनका फतावा जो है वो फतावा हदीसिया वो शाफ़इयों की किताब है, हनफियों की किताब नहीं है। तो इस तरह के बीसियों बल्कि सैकड़ों कज़िबात और झूठ मिर्ज़ा कादियानी की किताबों के अंदर मौजूद हैं, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ी होती है कि मिर्ज़ा कादियानी झूठा, दज्जाल और कज़्ज़ाब था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़बर दी है कि मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब दज्जाल आएंगे, उन कज़्ज़ाबीन और दज्जालीन में से एक झूठा और दज्जाल और कज़्ज़ाब जो है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी था, जिसने न सिर्फ नबूवत का दावा किया बल्कि अपनी किताबों के अंदर झूठों की बरमार और कुफरियात की बरमार अपनी किताबों के अंदर जो है वो इसने की है, और हशरातुल अर्द की तरह कुफरियात इसकी किताबों के अंदर मौजूद थे।